एक ऐसी फिल्म जिसे महात्मा गांधी ने खुद सिनेमा घर जाकर देखा, एक ऐसा शो जिसने लॉकडाउन में पूरी दुनिया के टीआरपी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, और एक ऐसी कहानी जिसे पिछले 100 सालों में 200 से भी ज्यादा बार अलग अलग तरीके से पर्दे पर दिखाया जा चुका है। हम बात कर रहे हैं रामायण की। आखिर रामायण में ऐसा क्या है कि हर पीढ़ी इसे नए रूप में देखना चाहती है? आज के इस वीडियो में हम रामायण के 1917 से लेकर 2026 तक के उस जादुई सफर की बात करेंगे जिसने इतिहास रच दिया। रामायण भारत की सबसे प्राचीन और सबसे प्रभावशाली कहानी, एक ऐसी गाथा जो सिर्फ धर्म नहीं बल्कि संस्कृति, आस्था और जीवन का हिस्सा है। यही वजह है कि जब सिनेमा की शुरुआत हुई तो रामायण भी पर्दे पर उतर आई, और तब से लेकर आज तक हर दौर में नए रूप में दिखाई देती रही है। साल 1917 भारतीय सिनेमा अपने शुरुआती दौर में था, और इसी समय बनी रामायण पर पहली फिल्म लंका दहन। ये एक मूक फिल्म थी जिसमें न आवाज थी और ना ही कोई डायलॉग था, लेकिन फिर भी इसने दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। ये फिल्म सिर्फ एक शुरुआत नहीं थी बल्कि एक ऐसे सफर की नींव थी जो आज भी जारी है। इसके बाद 1940 के दशक में रामायण बड़े पैमाने पर सिनेमा में दिखाई देने लगी। भरत मिलाप और राम राज्य जैसे फिल्मों ने दर्शकों के बीच गहरी छाप छोड़ी। खास बात ये रही कि राम राज्य को महात्मा गांधी ने भी देखा, जो इस फिल्म की लोकप्रियता को दर्शाता है। 1961 में आई संपूर्ण रामायण ने पहली बार पूरी कथा को एक साथ पर्दे पर दिखाने की कोशिश की। इसके बाद रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं रही बल्कि इसे अलग अलग हिस्सों और पात्रों पर भी फिल्में बनने लगी, जिससे ये और विस्तार पाती गई। समय के साथ रामायण पर बनी फिल्मों की संख्या लगातार बढ़ती गई और आज ये एक बड़े आंकड़े में बदल चुकी है। हर दशक में इस कहानी को नए तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिसने इसे हमेशा प्रासंगिक बनाए रखा। अगर हम टीवी के दौर की बात करें तो टीवी के दौर में रामायण ने एक नई ऊंचाई हासिल की। 1987 में रामानंद सागर की रामायण ने इतिहास रच दिया। ये सिर्फ एक शो नहीं था बल्कि एक सांस्कृतिक घटना बन गया जिसे पूरा देश एक साथ देखता था। 2020 के लॉकडाउन की तो आपको बात याद ही होगी। 2020 के लॉकडाउन में जब इसे दोबारा प्रसारित किया गया तो इसने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके कलाकार आज भी लोगों के बीच उतने ही सम्मानित हैं। इसके बाद कई टीवी वर्जन सामने आए जिन्होंने अलग अलग अंदाज में रामायण को प्रस्तुत किया। मॉडर्न सिनेमा में भी रामायण की गूंज लगातार सुनाई देती है। 2023 में आई आदि पुरुष बड़े बजट की फिल्म थी जिसने इस कहानी को नए अंदाज में पेश करने की कोशिश की। हालांकि इसे कई सारे रिएक्शंस मिले। अब एक बार फिर रामायण बड़े पर्दे पर लौट रही है। नितेश तिवारी के इस फिल्म में बड़े स्टार कास्ट नजर आएगी और इसे ग्लोबल स्तर पर प्रस्तुत करने की तैयारी है। 100 साल का ये सफर बताता है कि रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी विरासत है जो समय के साथ बदलती नहीं बल्कि हर पीढ़ी के साथ खुद को नए रूप में ढाल लेती है। शायद यही वजह है कि सैकड़ों फिल्में और दर्जनों शोज बनने के बाद भी रामायण का आकर्षण आज भी उतना ही मजबूत बना हुआ है।